Assalamu alaikum. I'm Amna Hamad, graphic designer and freelancer. In this course, we have learned about Adobe Illustrator, logo theory, color theory, typography, and now we are learning Photoshop. And soon we will learn, inshallah, all about Fiverr. Today is our 17th class of 10th batch. So let's start. ऑल राइट, ये वही इंटरफेस यहाँ पर आ गया है। एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है और यहाँ से हमने जो है अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, जैसे हम आर्टबोर्ड अपना क्रिएट करते हैं। सेम इज द वे। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारा फोटोशॉप है और यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि लेयर्स पैनल होना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इसलिए इस बात का जिक्र करती हूँ क्योंकि फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लाइव क्लास नहीं लेते, रिकॉर्डिंग्स देखते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर देते हैं और बार बार आकर एक ही बात करते हैं कि जी लेयर्स होने चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए एंड ऑल दैट। ठीक है, सो ये यहाँ पर आप लोगों का लेयर पैनल आप लोगों के सामने होना बहुत ज़रूरी है इन फोटोशॉप। अच्छा जी, हम लोग कल बात कर रहे थे स्पॉट हीलिंग ब्रश, ठीक है, और उसके बाद वाले हमने नहीं किए थे। मैंने कहा था कि आज की क्लास में बताएंगे। तो इससे हम स्टार्ट करते हैं। मैं फाइल्स को ओपन कर लूँ। मैंने कल ही बताया था कि फोटोशॉप एज सच इतना मुश्किल नहीं है, फोटोशॉप बहुत आसान है। सिर्फ आपने टूल्स, क्योंकि पिक्चर्स के साथ आपने डील करना है, सिलेक्शन आनी चाहिए आपको। अगर कहीं पे किसी पिक्चर को एडिट करना है तो किस तरह करेंगे, रेज़ोल्यूशन किस तरह आप बेहतर कर सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस और लाइट वगैरह कम ज़्यादा और शैडो वगैरह देना, यही काम है फ़ोटोशॉप का। ठीक है, एंड यस, इस पे पोस्ट्स भी बहुत अच्छी बनती हैं। रीज़न इज़ दैट कि अक्सर हम देखते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स बने हुए होते हैं और उन कैरेक्टर्स के आउटलाइन हुई भी होती है। अक्सर मतलब यूट्यूब का थंबनेल तो ये बहुत ज़्यादा हमें मिलता है। वो स्ट्रोक कहते हैं हम उसको, आउटलाइन को। वो हम कहाँ से देते हैं? वो सारा काम बेसिकली यहाँ पर हो रहा होता है। क्योंकि यूट्यूब अच्छे यूट्यूब थंबनेल्स जो हैं वो कंपैरेटिवली अच्छे बनते हैं फ़ोटोशॉप में। रीज़न इज़ दैट कि वो स्क्रीन के लिए यूज़ होने होते हैं। ठीक है? अब मैं पहले सारी फाइल्स ओपन कर लूँ। इसी को ले लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, जो मैं बार-बार आप लोगों को बता रही हूँ, सबसे पहले आप लोगों ने कंट्रोल जी से कॉपी लेनी है। अच्छा, ये तो कॉपी वाला मैंने आपको बताया, अगर आप कॉपी ना लेना चाह रहे हो, तो आप इसके ऊपर न्यू लेयर ले लें, ठीक है? उससे भी क्या होगा कि जो आप चेंजेस करेंगे, वो इस लेयर पर आएँगी, ये वाली लेयर आपकी सेफ रहेगी। सो आप दोनों क काम कर सकते हैं, यानी कि ओरिजिनल लेयर की कॉपी ले लें, ओरिजिनल पिक्चर की, या उसके ऊपर एक न्यू लेयर, एम्प्टी लेयर ले लें। तो उससे क्या होगा कि आप जो कुछ भी करेंगे, वो आपका इस वाली लेयर पर होगा। ये भी उसी तरह वर्किंग करेगा। ये देखें, ये ब्रैकेट की से मैं इसके साइज़ को जो है रीसाइज़ कर रही हूँ। ज़ूम इन कर लेते हैं। ये भी वही काम करेगा। इट्स जस्ट लाइक क्लोन स्टैम्प टूल, ठीक है? यहाँ पर भी ये वाला पॉइंट, जैसे कि ये पिक्चर खराब हुई हुई है, लेट्स से मैं बहुत इसके क्लोज़ रह के अगर पिक्चर को ठीक करूँ, ठीक है? और यहाँ पर आकर मैं ले रही हूँ जनाब हीलिंग ब्रश टूल। थोड़ा-सा इसको छोटा कर रही हूँ ताकि बहुत करीब-करीब मैं रह सकूँ। ऑल्ट के साथ ये वाला पार्ट उठाया और यहाँ पर आकर क्लिक कर दिया। सो ये आप यस क्लोन स्टैम्प टूल से भी कर सकते हैं, दोनों का काम सेम है, ठीक है? चाहे आप जो है हीलिंग ब्रश टूल से कर लें या आप लोग जो है वो क्लोन स्टैम्प टूल से कर लें, दोनों दोनों सेम है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर मैंने स्टैम्प चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पर आकर क्लिक, ऑल्ट और क्लिक। अब ये देखिए ये ब्राउन आ गया। अब मैं यहाँ पर इधर क्लिक कर रही हूँ। सी, आप लोग थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा ताकि ये बहुत ज्यादा क्लोज आप वर्किंग कर सकें। सो यस हियर, ठीक है। सो जितना आप क्लोज रहकर उसकी कॉपी उठाएंगे उतना ही इसमें रियल इफेक्ट आएगा, ठीक है। सो ये सिर्फ थोड़ा सा आपको करके दिखा रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर चूंकि मैंने लेयर ली थी, यानी कि जैसे मैं ओरिजिनल कॉपी इमेज को कॉपी करती हूँ, आज मैंने वो नहीं किया, तो ये भी आपको करके दिखाती हूँ। जी, बस मैं इनका थोड़ा-सा ये पैच आपको करके दिखा दूँ। फाइन इनफ, ठीक है? सो ज़ूम आउट करेंगे। अब ये वाली लेयर, इसको अगर मैं हाइड कर दूँ, तो ये देखिए ओरिजिनल लेयर वैसे की वैसे ही नीचे है। सो आप चाहें तो इसी की कॉपी ले लें, उस पे चेंजेस कर लें, या आप एम्प्टी लेयर लेके उस पे चेंजेस कर लें। इन बोथ केसेस आपकी ओरिजिनल इमेज जो है वो सेव रहेगी, ठीक है? ये देखें।
अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास इसी में ही स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, सॉरी, पैच टूल का भी यही काम है। कंटेंट अवेयर मूव टूल ये कुछ इतना खास नहीं है। रेड आई टूल, अगर कोई आपके पास किसी की रेड आई है तो आप ये वाला टूल लीजिएगा और सिर्फ आपने क्लिक करना है तो ये आपका रेड आई टूल हो जाएगा। जरा एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो आप ये वाला टूल लेकर आइस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो रेड आई समटाइम्स आ जाती है। वैसे तो अब हमारे पास इतनी शार्प एप्लीकेशंस आ गई हैं मोबाइल के अंदर ही के एज सच आई डोंट थिंक सो कि हमें फोटोशॉप की इस लेवल की जाके जो है ना जरूरत पड़ सके। तो मैं यहाँ पर भी आज न्यू लेयर ले रही हूँ एम्प्टी। और ये जनाब मैंने यहाँ से आकर ले लिया पैच टूल। पैच टूल भी वही काम करेगा। पैच टूल ये करता है कि लेट से ये वाला जो पार्ट है मुझे इसको खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस वाले पार्ट को ऐसे इस वाले पार्ट को ऐसे सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, और अब ये देखें ये मुझे कह रहा है मेरा एरो इस तरफ के, यहां से उठाकर अब मैंने इसको इस तरफ नहीं हो रहा भाई, ठहरे। ये इसके लिए आपको खाली लेयर जो है ना वो काम नहीं करेगी, ये आपको ओरिजिनल लेयर पर ही करना पड़ेगा। ठीक है, इस वाली लेयर को मैं डिलीट कर रही हूँ, मेरा सिस्टम चले अब। ठीक है, ठीक है, अब इस पर करते हैं। सो समटाइम्स एम्प्टी लेयर काम करती है, बाजू का नहीं करती। सो अब मैं इसको उठाकर ये देखें लाइक दिस। तो काम वही है जो हमने कल किया था। स्पॉट हीलिंग ब्रश का भी, पैच टूल का भी सेम प्रोसीजर। ये देखें मैंने इस वाले मार्क को उठाया और ये देखें ऐसे। ठीक है, ये आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। इस वाली पिक्चर पे भी अगर आपको करके दिखाऊं तो यहाँ पर भी ये इस पर नहीं कर चलेगा। यहाँ पर मैंने उसी इमेज की लेयर ली और पैच टूल, अब मैं यहाँ पर आकर जैसे कि ये वाला ले रही हूँ। ठीक है, और ये देखें, तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पैच टूल लेना है यहाँ पर। और अब देखिएगा, ठीक है। सो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक ही तरह के टूल हैं। पर्पस इनका यही है कि आपने इन जो कोई अगर कहीं पर कोई डैमेज है किसी इमेज में तो आप उसको किस तरह रिकवर करेंगे। ठीक है, सो ये सारे वही टूल्स हैं। ये आ गए हमारे पास ऑल अबाउट स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल। कंटेंट अवेयर टूल भी बिल्कुल पैच टूल की तरह ही है। ठीक है, और ये थोड़ा हैवी होता है सिस्टम को, इसलिए ये वाला आप यूज मत कीजिएगा। बेहतर यही है कि आप पैच टूल कर लीजिएगा। और रेड आई मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं आज थोड़ी सी ग्रेडियंट्स की, और टाइपोग्राफी भी मैं आपको दिखाती हूँ। और अच्छा, इसमें एक और टूल भी है, ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मज टूल। ये भी दिखा दूं चलते चलते। ये जनाब अगर आपके पास कोई इमेज है, जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है, अगर आपने कोई पार्ट ब्लर करना है तो ये देखें जनाब। लेट से मैं यहाँ पर आकर ये वाला पार्ट, कुछ भी अगर आपने किसी का बैकग्राउंड ब्लर करना है तो आपने सिर्फ इसको लेना है और ऐसे बस फेर देना है। ठीक है, ये ऑलरेडी काफी ब्लर है, तो ये क्या होगा जी, पिछला वाला जो है आपका वो ब्लर हो जाएगा। जिस पे आप इसको ड्रैग करेंगे, कोई आपने की प्रेस नहीं करनी, बस आपने अपने माउस के साथ काम करना है, तो वो पार्ट क्या हो जाएगा आपका, ब्लर हो जाएगा। ये देखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपके पास है जी शार्पन टूल। ये जहां पर आकर आप इसको शार्पन करेंगे ये वो वाला पार्ट शार्पन हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। और इसी तरह ये जो थर्ड है स्मज टूल, ये ना शार्पन करता है ना ब्लर करता है। ये अगर कोई ब्लर है तो उसको थोड़ा सा बेहतर कर देगा, अगर शार्प है तो उसको थोड़ा सा नॉर्मल कर देगा। ठीक है, तो ये आपको पता है कि इनके नाम से पता चल रहा है। उनको यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपने टूल लेना है और सिर्फ उसको फेर देना है और आपका ये हो जाएगा। और मेरा जो इस वक्त जो है ना सॉफ्टवेयर वो थोड़ा सा हैवी हो रहा है। एनीवेज, अब हम बात करते हैं ग्रेडियंट्स की। सो यहाँ पर आते मैं इन पिक्चर्स को बंद कर दूं ताकि सिस्टम थोड़ा सा हैवी हो रहा है ना मेरा, वो ना हो।
अच्छा जी, अब ये हम लोगों ने प्लेन डॉक्यूमेंट ले लिया, यहाँ पर आते हैं ग्रेडिएंट्स, ये हमारे पास ग्रेडिएंट्स उसी तरह मौजूद है, ड्रॉप डाउन कीजिए, ग्रेडिएंट टूल है, ग्रेडिएंट टूल ले लें आप, लाइक दिस। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ग्रेडिएंट टूल लिया है, यहाँ पर ये देखें ड्रॉप डाउन कीजिए, ये वहां पर इलस्ट्रेटर में हमें स्पेशल लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, बट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ही हमारे पास बहुत सारे आ जाते हैं। अगर आप यहाँ पर इसको नीचे करें तो ये देखें, ये बेसिक है, बेसिक में जो रीसेंट पास्ट में यूज हुए हैं वो हैं, ये ब्लू की सारी आपके पास लाइब्रेरी है, यहाँ पर ये पर्पल्स की है। ठीक है, बने हुए मौजूद है, बट अगर आपने खुद से कोई बनाना है तो न्यू ग्रेडियंट प्रीसेट में आप जाएंगे और यहाँ पर आकर आप उसी तरह जो आपने करना है आप आकर यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये ओपेसिटी वगैरह इसकी इसी तरह यहाँ से कम और ज्यादा, ये कलर है, जो भी आपने कलर लेना है, अगर आपने खुद से कोई ग्रेडियंट बनाना है तो ये आप यहाँ से बना सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर भी इसी तरह। ठीक है, और यहाँ पर इसी तरह अगर आपने ऐड ऑन भी करना है आप ऐड ऑन भी कर सकते हैं। वैसे सच बताऊं, फोटोशॉप में हमें इतनी ज्यादा खुद से कलर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके पास ह्यूज लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है कंपैरेटिवली इलस्ट्रेटर के। ठीक है, लेट से अगर मैं यहाँ पर आकर ये पर्पल्स में लूं, ठीक है, ये देखेंगे बहुत ही खूबसूरत शेड्स हैं हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, अच्छा लेट से मैं यहाँ पर आकर ये वाला कलर ले रही हूँ। आप देखें यहाँ पर हमारे पास, वहां पर सिर्फ 2 तरह के थे, यहाँ पर हमारे पास जनाब ये 5 तरह के ग्रेडियंट स्टाइल है। वहां पे सिर्फ लीनियर था और रेडियल था, यहाँ पर अगर मैं ये पहला वाला लूं तो ये सिंपल वही है। ठीक है, जो हमारा लीनियर है, ये देखें। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर है ब्लू टू पर्पल, ये ब्लू टू पर्पल है। अगर मैं सेकंड वाला लूं और इसको अनडू करूं तो ये देखिएगा, ये हमारे पास है रेडियल। ठीक है, ब्लू टू पर्पल, अनडू कर रही हूँ, साथ साथ थर्ड ऑप्शन ले रही हूँ तो ये देखें, ये हमारे पास हाफ एंड हाफ है, ये देखिएगा। ठीक है, फिर अनडू कर रही हूँ, ये भी वो वर्टिकल में था, ये देखें जनाब ये हॉरिजॉन्टल में है, लाइक दिस। नहीं भाई, ये इस तरह करेंगे हम। ठीक है, और अगर ये वाला, ये सबसे खूबसूरत है, ये है जी स्टार शेप में। तो यहाँ पर हमारे पास काफी सारी ऑप्शंस हैं बैकग्राउंड्स बनाने की। मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये ग्रेडियंट्स जो हैं, हम, मेरे से शायद नवीद साहब ने ही पूछा था कि ग्रेडियंट्स, या तलहा साहब ने, मुझे याद नहीं, कि ग्रेडियंट्स फिर हम कहाँ देंगे, क्योंकि मैंने कहा था स्टेशनरी में आप लोगों ने ग्रेडियंट्स नहीं देने, प्रिंटिंग में एरर आता है। तो मुझसे क्वेश्चन किया गया था फिर हम ग्रेडियंट्स कहाँ देंगे, भाई हम ग्रेडियंट्स यहाँ देंगे जब हमने पोस्ट्स बनानी है, हमने थंबनेल्स बनाने हैं, हमने एप्लीकेशंस डिजाइन करनी है, या हमने वेबसाइट डिजाइन करनी है, तब हम ग्रेडियंट्स यूज करते हैं उस काम के लिए जो स्क्रीनिंग के लिए होता है। और स्क्रीनिंग वर्क हम कहाँ पे करते हैं, फोटोशॉप में करते हैं। तो यहाँ पर देखें, आपका बड़ा ही खूबसूरत सा एक बैकग्राउंड बनकर आ चुका है। तो यहाँ पर जो है ग्रेडियंट्स आपके ज्यादा अच्छी तरह से वर्क करते हैं कंपैरेटिवली इलस्ट्रेटर के। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है, ये देखिए अब मैंने जब इस रुख यूज किया तो यहाँ पर ये वो लाइट इफेक्ट आ रहा है। सो डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक, अगर मैं थोड़ा सा इसको आर्टबोर्ड से बाहर ले जाऊं तो ये देखिए उसकी ओपेसिटी और ज्यादा हो जाएगी, यानी कि पिंक शेड कम होता जाएगा, ब्लू ज्यादा होता जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको पीछे से लेकर आऊं तो ये देखिए, तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह यूज करना है, कहाँ तक इसको लेके जाना है, बाकी आसान है काम, दैट इज इट। तो ये काफी इसमें मजे की ऑप्शंस हैं आपके पास, और बहुत सारे कलर्स हैं। बनाने का तरीका हमें आता है कि ग्रेडियंट अगर हमने खुद से बनाना है तो हम किस तरह से बनाएं, ये ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम चूंकि इन्हीं टूल्स की बात कर रहे हैं, टाइपोग्राफी हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि टाइपोग्राफी का क्या पर्पज है। मैं कभी भी टाइपोग्राफी को यहाँ पसंद नहीं करती, ये मैं आपको अपना बता रही हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ करना चाहें मोर देन वेलकम। मैं टाइपिंग करती हूँ इलस्ट्रेटर में और वहां से कॉपी पेस्ट कर देती हूँ फोटोशॉप में, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है वो क्वाइट हैवी होता है। ठीक है, ये क्या है, ये जब हम मास्क टूल पढ़ेंगे तब बताऊंगी। यहाँ पर सिर्फ ये 2 ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल और वर्टिकल टाइप टूल। दिस इज द रीजन कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आप लोगों ने प्रिंटिंग के लिए कोई चीज देनी है तो आप लोग टाइपिंग वगैरह या जो कुछ भी है इलस्ट्रेटर में करें, क्योंकि इलस्ट्रेटर में आपके पास ऑप्शन ज्यादा है। ठीक है, वो टाइप होना, पाथ टूल, जिन्होंने ये अडोबी के जो सॉफ्टवेयर्स बनाने वाले हैं उन्हें भी पता है कि कौन सा काम किस सॉफ्टवेयर में बेहतर होता है। देने को वो ये यहाँ पर भी दे सकते थे, बट दे नो कि प्रिंटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बेहतर है और स्क्रीनिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बेहतर है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि जी मैडम हम यहाँ पर क्यों नहीं लोगो बना सकते,
रीज़न आपके सामने है, अगर यहाँ पर लोगो बना सकते होते तो वो यहाँ पर आपको टाइपिंग के ऑप्शंस तो देते। क्या ख़्याल है? अगर उन्होंने ऑप्शंस नहीं दी, तो वो कोई पागल तो नहीं है ना? इसलिए इसलिए नहीं दी कि उन्हें पता है कि कौन-सा सॉफ्टवेयर किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहिए या होना चाहिए। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है जी ब्रश टूल। यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करूँ, तो यहाँ पर ये देखें ये ब्रश टूल है, पेंसिल टूल है, कलर रिप्लेसमेंट है, मिक्सर ब्रश है। ब्रश टूल लेते हैं हम यहाँ पर ब्रश का बहुत ज़्यादा काम है, रीज़न इज़ दैट के इससे बहुत ही अच्छे क्या बनते हैं जनाब आपके बैकग्राउंड्स। ये उसी तरह मैं स्क्वायर ब्रैकेट से इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर रही हूँ, अगर आपने यहाँ से आकर करना है तो ये देखिए यहाँ से भी आप साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। हार्डनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं या आप यहाँ से आकर भी ये देखिए ये सॉफ्ट ब्रश है, ये मीडियम ब्रश है, नॉर्मल है, ठीक है? ये थोड़ा-सा हार्ड ब्रश आ गया सो यहाँ पर आकर आप इसकी जो ब्रश है उसकी स्ट्रेंथ भी ले सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ब्रशेज़ भी मौजूद हैं। अच्छा, वहाँ पर ब्रशेज़ जो मौजूद थे दे वर लाइक उसमें एरोज़ थे, उसमें बॉर्डर्स थे अगर आपको याद हो और वहाँ पे वी वर बाउंड कि हमने स्ट्रोक में ही अप्लाई करना है एंड ऑल दैट। बट यहाँ पर उस तरह के ब्रशेज़ नहीं हैं। यहाँ पर एरो-शेरो क्यों नहीं है भई? क्यों नहीं है? होने चाहिए थे, उन्होंने नहीं दिए। वन्स अगेन द रीज़न इज़ द सेम क्योंकि उन्हें पता है कि ये सॉफ्टवेयर किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। अब यहाँ पर अगर ये ड्रॉप डाउन की करें आप तो ये देखिए ये ड्राई मीडिया ब्रश है और उसमें कितने सारे आपके पास ब्रशेज़ मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर ये मैं बता दूँ कि आप खुद से ब्रशेज़ डाउनलोड भी कर सकते हैं। गूगल पे जाइए या फ्री पिक पर जाइए, वहाँ पे आप लिखेंगे फ़ोटोशॉप ब्रशेज़ तो काफ़ी सारे ब्रशेज़ आपके सामने आ जाएँगे और आप उनको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास खुद ब खुद जैसे फ़ॉन्ट आता है ना हमारे पास, अभी मैं करके नहीं दिखाऊँगी क्योंकि वो काफ़ी हेवी होता है, उसपे टाइम भी लग जाता है। तो ऑलरेडी मेरा आज सॉफ्टवेयर काफ़ी स्लो है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, हो जाएगा। बहुत सारे ब्रशेज़ आपको मिलते हैं, जैसे जो पेपर राइप हुआ हुआ रिपन पेपर, जो फटा हुआ पेपर होता है ना, जो अक्सर आपने देखा होगा कि फुटर पे हम यूज़ कर रहे होते हैं या हमने यहाँ पर साइड पे वो दिया होता है, वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, आप लोग उसको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा जी, स्पेशल इफेक्ट ब्रशेज़ हैं, ये काफ़ी हेवी होते हैं, मैं बिल्कुल आप लोगों को इस वक़्त करके नहीं दिखाऊँगी। रीज़न वही कि सिस्टम थोड़ा-सा आज मेरा तंग कर रहा है। अच्छा, फिलहाल यहाँ से कोई तो लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है? एंड कलर इसको यही वाला चलेगा हमारा या ओके, ठीक है और इसको साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, ठीक है? लाइक दिस एंड दिस ये देखें, अज़ान हो रही है, अज़ान के बाद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए कि मैंने जो वर्किंग की है वो सेम अपनी ओरिजिनल लेयर पर ही कर रही हूँ। अब अगर मुझे यहाँ पर आकर इसको कहीं पर रिमूव करना होगा, तो मुझे ये वाली लेयर डिलीट करनी पड़ेगी, ठीक है? ये आप लोगों ने इसीलिए आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग कोई एक्स्ट्रा वर्किंग करें, आप लोगों ने लाज़मी न्यू लेयर ले लेनी है ताकि आप लोगों का जो नीचे वाली लेयर है वो सेफ रहे और आप लोगों ने ये वाली लेयर डिलीट आप करना चाहें, जब भी जो भी चेंजेज़ आप करना चाहें, आप कर सकते हैं। ठीक है? सो ये साइज़ आप इसको छोटा-बड़ा आप कर लें, ठीक है? एज़ पर योर रिक्वायरमेंट ये देखें बड़े ही खूबसूरत से इस तरह के आप लोग इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बस आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से अगर यूज़ करें तो बहुत सारे ब्रशेज़ हैं और बहुत सारे ब्रशेज़ आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है? ये वाला जो ब्रश है ये बड़ा ही ज़बरदस्त ब्रश है। इससे बड़े अच्छे जो है ना बैकग्राउंड्स होते हैं, ठीक है? ये देखें, स्प्लैशेज़ और ये अक्सर हमें ये देखने में मिल रहे होते हैं। अगर मैं इसको अब ऊपर करूँ, सो लाइक दिस। ये अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। ठीक है? सो यहाँ पर आप बड़े अच्छे बैकग्राउंड्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रश और मैंने आप लोगों को बताया है कि आप बड़े ही प्यारे-प्यारे ब्रशेज़, इफ़ेक्ट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। सेम इज़ द प्रोसीजर जैसे कि हम फ़ॉन्ट्स करते हैं या कोई भी चीज़ जब हम डाउनलोड करते हैं, उसको इंस्टॉल करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोटोशॉप में आ जाएगी। सो ये सारे का सारा हमारा जो है टूल ये कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर इसमें मैं ये भी दिखा दूँ, पेंसिल टूल इस सेम ठीक है, पेंसिल टूल जैसे होता है और कलर रिप्लेसमेंट टूल जनाब आपने इसको क्लिक किया है, ठीक है? जब ऐसे ही होता है।
ये देखें, ये क्या कर रहा है बेसिकली, जो इसको रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। जो इसके बाद वाला कलर है उससे खुद ब खुद रिप्लेस कर देता है, यानी कि ये अपनी मर्जी से कोई भी कलर जनरेट कर देता है। एंड नेक्स्ट वी हैव इसी में ही मिक्सर, वो ये जो हमारा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर है ना, ये उसको मिक्स करके हमारे सामने ले आएगा, ठीक है। ये देखें, लाइक दिस, ये मिक्सर, ये क्या करेगा, ये इन दोनों कलर का जो मिक्सचर है वो हमारे सामने आ जाएगा। सो डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर इनका मिक्सचर चाहिए, तो आप यहाँ से मिक्सर ब्रश लेंगे, ब्रश इफेक्ट लेंगे एंड दैट इज हाउ इट विल वर्क, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रशेस। ये सारे का सारा टूल पैनल हमारा आज कंप्लीट हो गया। सो अब हम मूव करते हैं हमारे फर्दर टूल्स की तरफ, जो कि बेसिकली आ जाता है फोटो एडिटिंग। तो यहाँ पर हम लेंगे आज जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है वो है जी लिक्विफाई टूल। ये मैं ले रही हूँ एक इमेज ली, एंड यस मैं कंट्रोल जे से इसकी कॉपी ले लूंगी। इसको हम हाइड कर देंगे। यहाँ पर जब हम जाएंगे हमारे फिल्टर में, तो हमारे पास यहाँ पर है जनाब लिक्विफाई टूल, ठीक है। ये सारे भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे लिक्विफाई टूल। फिल्टर में जाना है आपने, लिक्विफाई टूल में आएंगे तो ये आपको एक अलग विंडो पर ले जाएंगे। ये आ गए आप एक अलग विंडो पर, एंड हियर द स्टोरी बिगिंस, ठीक है। बहुत सारे हम देख रहे होते हैं फोटो एडिटिंग हो रही होती है, वो फोटो एडिटिंग प्रोफेशनली फोटोशॉप में ही होती हैं। अगर आप लोग जाएं, जब कभी अपनी ये जो हम पासपोर्ट साइज पिक्चर उतरवाते हैं उसमें भी जो एडिटिंग होती है, आप जो फोटोग्राफर है उससे पूछेंगे तो कहता है जी हम फोटोशॉप में ही करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दिस इज द प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर। और वो कहाँ पे जाके कर रहे होते हैं, वो लिक्विफाई टूल में कर रहे होते हैं। लिक्विफाई टूल बिल्कुल एक मैजिक है। ये देखें जनाब, ये सारा का सारा जहां जहां मेरा माउस जा रहा है, कर्सर जा रहा है, वो उस एरिया को सिलेक्ट कर रहा है। यहाँ पर ये आईज, नोज, माउथ सब कुछ हमारे सामने बना हुआ है। फेस अवेयर लिक्विफाई सब कुछ है हमारे पास, ठीक है। ब्रश टूल ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर देखिए ये आई साइज है। मुझे ये लगता है कि ये जनाब अंकल की जो एक आई है वो थोड़ी सी छोटी और एक आई नॉर्मल है, तो मैं इसका साइज जनाब बराबर करती हूँ। और ये लेफ्ट और राइट आई का है, तो यहाँ से लेट से मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर लेकर आ रही हूँ। तो आप देखें ये मैंने बहुत ज्यादा किया है, तो अब आपको पता चल रहा होगा कि अंकल की आंख खुल गई है। तो यहाँ पर बस आपने आना है और एज पर योर रिक्वायरमेंट आपने चेंजेस कर देनी है। आई हाइट मुझे लगता है दोनों की थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। ये देखें, अंकल की आंखें जरा मोटी मोटी होनी चाहिए। वो कहते हैं ना जी मोटी आंखें अच्छी होती हैं, सो हम अंकल की आंखें थोड़ी मोटी कर देते हैं। एंड आई विड्थ आपने कम ज्यादा करनी है। आई को कितना घुमाना है, टेढ़ा मेढ़ा कैसे करना है, ये देखें। तो यहाँ पर आकर आप कुछ भी प्यारी प्यारी जो पिक्चर्स आ रही होती हैं, वो बेसिकली इतने लोग खूबसूरत होते नहीं हैं, यहाँ पर आकर उन्हें बनाया जा रहा होता है लिक्विफाई टूल में, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको लगता है आपने आई डिस्टेंस को चेंज करना है, नोज हाइट सबसे मेजर यही चीज होती है हमारे यहाँ। जी नाक हमारा पतला नजर आए और कंटोरिंग हुई हुई हो एंड ऑल दैट, सो वो यहाँ से भी आप आके कर सकते हैं। अगर आप ये सीख लेते हैं तो उसके बाद आप ये देखिए कि आपकी जनाब जो पिक्चर्स हैं वो कितनी आप खुद से प्यारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, मैंने अंकल की तरह नोज को थोड़ा उठा तीखा और ऊंचा कर दिया, पतला तीखा कर दिया। स्माइल, अंकल स्माइल कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो आप उनके स्माइल को ज्यादा कर दीजिए, अगर ज्यादा कर रहे हैं तो कम कर दीजिए, ठीक है। सो यू, इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसके साथ हाउ यू प्ले विद दिस। अपर लिप है, लोअर लिप है, माउथ वेट है, ये सब कुछ है एज पर योर रिक्वायरमेंट। जॉ लाइन है, ये आजकल की लड़कियों को पता है जी जॉ लाइन का कम या ज्यादा होना, बल्कि लड़कों में भी ये चीज है कि जी होनी चाहिए। और फेस विड्थ है, चिन हाइट है, फोरहेड है, आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। सो ये देखें यहाँ से ऐसे, ये बेसिकली यही सारे टूल्स हैं जो यहाँ पर हैं। सो इट्स फार बेटर कि यहाँ पर आकर करने के बजाय आप यहाँ से कर लें ऑल टुगेदर, सो हो जाएगा, ठीक है। और ओके कर दीजिए। ये देखें, अब अगर हम देखें कि डिफरेंस कितना है, तो ये देखें आपको क्लियरली क्लियरली डिफरेंस फील हो रहा है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट लिक्विफाइड टूल, जिससे आप किसी भी तरह के चेहरे को, किसी भी तरह की इमेज को आप जैसे चाहे मर्जी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज मास्क टूल, जो कि अगर मैं ये कहूँ कि फोटोशॉप से ज्यादा
इलस्ट्रेटर से ज़्यादा फ़ोटोशॉप में ज़्यादा मज़े का है और इम्पोर्टेंट है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये जनाब ये देखें जी है, ये है हमारे पास मास्क टूल और इसमें मैंने टाइपोग्राफी में मास्क किया हुआ है, ठीक है? ज़रा थोड़ी देर के लिए इसको हाइड करते हैं और अनलिंक लिंक कर रही हूँ। ये क्या मैंने किया हुआ है, ये मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। ये देखें, ये मेरे पास जनाब एक इमेज है और मैंने यहाँ पर आकर इसको मास्क करना है, तो एक तो मास्क करने का वही तरीका है कि आप शेप ले लीजिए, ठीक है? कोई भी शेप, ठीक है? एंड उसको मैं यहाँ पर रखती हूँ। अच्छा, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कंट्रोल टी ले रही हूँ इसको सीधा-सीधा करने के लिए। उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मास्क का होना ऊपर ज़रूरी है और इमेज का नीचे होना ज़रूरी है। इधर थोड़ा उल्टा काम है। सबसे पहले आपने इसको रास्टराइज़ करना है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि उल्टा काम है। यहाँ पर इमेज का ऊपर होना ज़रूरी है और शेप का मास्क का नीचे होना ज़रूरी है। ठीक है? ऑपोज़िट, बिल्कुल इलस्ट्रेटर के ऑपोज़िट। अब यहाँ पर हम इस वाली लेयर पर आएँगे और राइट क्लिक करूँगी तो ये देखें क्रिएट क्लिपिंग मास्क है, क्लिक कर दीजिए तो ये देखें क्लिप हो गया, ठीक है? ये देखें। अच्छा, अब यहाँ पर एक मसला ये है कि जब मैं पिक्चर को उठा रही हूँ तो मेरी पिक्चर अभी भी उसके अंदर मूव कर रही है, जो कि मैं नहीं चाहती कि मूव करे। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे हम इलस्ट्रेटर में जब हम मास्क कर देते थे तो उसके बाद जब मैं उठाती थी उस मास्क को तो वो सिर्फ पूरा का पूरा मास्क और शेप दोनों उठते थे। यहाँ पर इस तरह नहीं हो रहा, यहाँ पर इस तरह होगा भी नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कहेंगे हमने ग्रुप करना है। ग्रुप करने का वही तरीका है, आप इस लेयर को और नीचे वाली लेयर को कंट्रोल के साथ या शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है? शिफ्ट प्रेस कर लें या कंट्रोल प्रेस कर लें तो 2 मोर देन 2 लेयर्स सिलेक्ट हो जाती हैं। ग्रुप करने का तरीका जनाब ये है कि आप आएँ और इसको ये यहाँ पर आएँ, ये देखें ये लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू ग्रुप, आप ग्रुप कर दें, नहीं तो शॉर्ट की कंट्रोल जी प्रेस करें, ग्रुप हो गया। अब इस वक़्त मेरी ये दोनों ग्रुप यानी कि लेयर इमेज और जो मेरा मास्क है वो ग्रुप हो चुका है। अच्छा फाइन इनफ, अब मैं उठाकर चेक करती हूँ। लेकिन देखें अभी भी अंदर मेरा मास्क जो है, मेरी इमेज जो है मेरे मास्क के अंदर घूम फिर रही है। यहाँ पर थोड़ा-सा केस डिफरेंट है। कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप कर रही हूँ, वही जो हमारा तरीका है। ठीक है? अनग्रुप आप राइट क्लिक करेंगे उससे भी अनग्रुप हो जाएगा। यहाँ पर आपको अगर 2 लेयर्स को एक साथ मूव करना है तो आपको उन लेयर्स को लिंक करना पड़ेगा। ठीक है? यानी कि उन्हें चेन से कनेक्ट करना पड़ेगा। चेन ये बनी हुई है। उन 2 लेयर्स को आप सिलेक्ट कीजिए और आप यहाँ पर आकर लिंक कर दीजिए। नहीं तो आप राइट क्लिक करेंगे तब भी आप लिंक लेयर्स कर सकते हैं। ठीक है? सो इन दोनों को मैंने लिंक कर दिया, अब देखें। सो अब क्या हो रहा है, ये दोनों कनेक्टेड हो गई हैं। अब मैं इसको उठाऊँ या इसको उठाऊँ, दोनों एक साथ मूव कर रही हैं। सो एक पॉइंट तो ये कि यहाँ पर मास्क नीचे रहेगा, इमेज ऊपर रहेगी। राइट क्लिक करके आप क्लिप मास्क करेंगे और उसके बाद आपने इमेज और अपने मास्क को लिंक करना है, ग्रुप नहीं करना। ग्रुप करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं राइट क्लिक करके अनलिंक कर रही हूँ और इसको डिलीट कर रही हूँ। ठीक है? अब टाइपोग्राफी में आप समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पर मास्क लिखा है एंड वन्स अगेन मैंने बताया कि यहाँ पर मास्क नीचे होगा, इमेज हमारी ऊपर होगी, इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है और क्लिपिंग मास्क कर देना, तो ये देखें एंड सेम वही चीज़ यहाँ पर दोबारा से हो रही है। अच्छा, यहाँ पर ये फ़ायदा है कि ये हमें वहाँ पर तो जब हम मास्क करते थे इसको हमें फ़ॉन्ट को टाइपोग्राफी ख़त्म करनी पड़ती थी और उसको क्या करना पड़ता था, हमें शेप में कन्वर्ट करना पड़ता था। बट यहाँ पर हमें इस तरह का करने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी भी एडिटेबल है, ठीक है? ये अभी भी क्या है, एडिटेबल। मैं अगर आपको दिखाऊँ, ठीक है? तो ये देखें, ये अभी भी एडिटेबल है। तो यहाँ पर आकर मास्क करने का ये फ़ायदा है, ठीक है? आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए, सारे का सारा अगर हम क्लियरली पढ़ सकें कहीं पर। ठीक है? और अब इन दोनों को शिफ्ट या कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कीजिए और लिंक कर दीजिए। ये देखें, अब ये लिंक हो गई। अब मैं उठाऊँगी तो ये देखें अब मूव एक साथ कर रहे हैं। ठीक हो गया? क्लियर है यहाँ तक? बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। अगर यहाँ तक काफ़ी टूल्स हो गए तो मुझे बता दीजिए, मैं यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं आगे मूव ऑन करती हूँ। जी, ज़रा मुझे जल्दी से बताइएगा, आगे चलें या बस करें? वैसे अभी हमारा मास्क रह गया है और थोड़े से पपेट वॉक वगैरह।
नो मोर। अच्छा चलें, एक चीज़ लास्ट सिर्फ बता जाती हूँ, अगर ना समझ आई तो कल पूछ लीजिएगा, तो फिर हम उस पे मज़ीद वर्किंग कर लेंगे। लास्ट, ठीक है? लास्ट बहुत आसान है। जनाब ये है कि असल जो चीज़ है, जो मतलब फ़ोटोशॉप की जो जान है, लास्ट 6 मिनट्स है हमारे पास, बस उसी में कवर करते हैं। वो है, मैं पहली क्लास से आप लोगों को कहती आ रही हूँ कि जब हम फ़ोटोशॉप में जाएँगे तो इफ़ेक्ट्स आएँगे और वो बड़े ही मज़े के इफ़ेक्ट्स हैं। तो उसमें से बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, मैं आपको सिर्फ़ थोड़ा-बहुत करके दिखा देती हूँ, बाकी आप खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा ऑब्वियसली। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सारी की सारी चीज़ें तो आपको नहीं करके दिखाऊँगी। मैं आपको सिर्फ़ रास्ता दिखा दूँगी, बाकी मंज़िल जो ढूँढना है वो आप लोगों के हवाले। यहाँ पर आकर रास्टराइज़ करना है, रास्टराइज़ करना क्यों ज़रूरी है, ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था। क्योंकि जब हमने इफ़ेक्ट्स को या फंक्शंस को या फ़ोटोशॉप के टूल्स को अप्लाई करना है, तो हमें उसको रास्टराइज़ करना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर जनाब मैं यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास फंक्शंस, ब्लेंडिंग ऑप्शंस यहाँ से आती हैं। अगर यहाँ पर ना शो हो रही हों, आप राइट क्लिक करें, ये देखें ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ये बेसिकली सारे के सारे जो हैं हमारे इफ़ेक्ट्स हैं। ये देखें, ये है जी हमारे पास लेयर स्टाइल। असल जो जान है फ़ोटोशॉप की वो ये है, ठीक है? यहाँ पर ये देखें जी, स्ट्रोक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि स्ट्रोक अगर हम पहले ना दे सकें, या जो इमेज के इर्द-गिर्द स्ट्रोक होता है वो बेसिकली यहाँ से आ रहा होता है। आपने जब भी कोई भी इफ़ेक्ट लेना है, उसको सिर्फ़ यहाँ पर टिक नहीं करना, डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे, ये देखें, ये आप लोगों के सामने एक डायलॉग बॉक्स डिफरेंट तरह का ओपन हो जाएगा। अब ये क्या है जी, स्ट्रोक है, स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहें आप यहाँ से आके कर सकते हैं, जो भी आप देना चाहें, ठीक है? ये देखिए, मैं माउस को लेके कहीं जा रही हूँ, जा कहीं रहा है क्योंकि सिस्टम हेवी हुआ हुआ है। साइज़ वही, ये देखें, इंक्रीज़, डिक्रीज़ एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, और ये हम पढ़ चुके हैं, इनसाइड, आउटसाइड और सेंटर, ये सारा हमें पता है, ठीक है? कि इनसाइड आउटसाइड क्या होता है, ये देखिए, अब मैं इसको इंक्रीज़ करूँगी तो ये बाहर की तरफ इंक्रीज़ होगा। तो ये वही चीज़ है जो हमने पढ़ी थी। और ये ओपेसिटी, आप लोगों को पता है इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा आप लोगों ने करनी है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास एक इफ़ेक्ट। अब मैं ये चाह रही हूँ कि ऑब्वियसली एक शेप पर मैंने एक ही इफ़ेक्ट तो नहीं देना, मैंने बहुत सारे देने हों, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे पास आ जाता है कलर ओवरले, ड्रॉप शैडो। इस पे डबल क्लिक कीजिए। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं इसको, इसकी ओपेसिटी को ज़्यादा करती हूँ, ठीक है? और इसको थोड़ा-सा मैं साइड पे करती हूँ। अब देखते हैं, इसका डिस्टेंस अगर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करें तो ये देखें, हमें ये देखिए, मैंने बढ़ाया तो अब आपको नज़र आ रहा है कि ये शैडो इसके पीछे आ चुका है। एंड यहाँ से आप लोगों ने डिसाइड करना है कि ओहो! यहाँ से आप लोगों ने इसका एंगल डिसाइड करना है, ठीक है? कि एंगल आपने क्या देना है, जैसे कि अगर मैं 90 था और मैं दूँ 120, ठीक है? और ये अब यहाँ पर अप्लाई हो गया, मैंने एंटर प्रेस कर दिया था। मैं डबल क्लिक कर रही हूँ यहाँ पर आकर, तो ये दोबारा ओपन हो गया। अब ये स्प्रेड इसका देखें भई। ठीक है, और यहाँ से इसका साइज़ देखें, ये देखें। ये स्प्रेड मैंने ज़्यादा किया और साइज़ इंक्रीज़ किया। यहाँ से अब मैं स्प्रेड कम कर रही हूँ। ठीक है, और अगर हम इसको 60 का एंगल करें, अच्छा मैं बार-बार जब एंटर प्रेस कर देती हूँ ना, तो उससे वो जो मैं चेंजेस कर रही हूँ वो डन हो जाती हैं। अगर मैं इसको देती हूँ लेट्स से 180, ठीक है? और साइज़ थोड़ा-सा इंक्रीज़ करते हैं। डिस्टेंस भी थोड़ा-सा है ताकि पता चले, और स्प्रेड में थोड़ा-सा कम कर रही हूँ। ठीक है, और ओके करते हैं। सो ये सिर्फ़ आप लोगों को बताने के लिए कि कल जो हमारा लेक्चर है वो इस पर है। आप लोग भी इसको थोड़ा-सा एक्सप्लोर कीजिएगा। बाकी के सारे जो हैं वो हम एक-एक, दो-दो देखेंगे, कलर ओवरले और ग्रेडिएंट ओवरले, और मज़ीद इसको हम टाइपोग्राफी पर किस तरह डाल सकते हैं, क्योंकि टाइपोग्राफी इससे बहुत खूबसूरत लगती है। ट्रस्ट मी, बहुत खूबसूरत लगती है। क्योंकि जब आप लोगों ने कोई चीज़ लिखी हो, हेडिंग दी हो, थोड़ा-सा उसके पीछे आप शैडो डाल दें या उसको पूरी आउटलाइन उसके इर्द-गिर्द क्रिएट कर दें, तो वो एक नेक्स्ट लेवल हो जाता है। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे सारे के सारे ब्लेंडिंग ऑप्शंस, कलर ओवरले, ग्रेडिएंट ओवरले और इनर ग्लो, और उसके साथ-साथ हम जनाब ये भी देखेंगे कि अगर हमने किसी पिक्चर की ब्राइटनेस, कंट्रास्ट को कम या ज़्यादा करना है, तो वो हम किस तरह से करेंगे, साथ में थोड़ा-सा क्लिप मास्क, लेयर मास्किंग भी। If you have any questions, then you may ask, please.